अरे बच्चों, आओ आओ, जरा पास आओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें है शरारत, मस्ती और दोस्ती की एक प्यारी मिसाल। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जंगल में होने जा रहा है कुछ बहुत खास। और हाँ, अगर ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल लीपो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी का आगाज एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल से होता है। सुबह की धूप नरम है, दरख्तों से रोशनी छन छन कर जमीन पर पड़ रही है और परिंदे चहचहा रहे हैं। एक खुला मैदान है जहां जानवर आपस में गुपशप कर रहे हैं। एक बहादुर शेर, एक चालाक लोमड़ी, एक मासूम सा खरगोश, एक नाजुक मजाज हरन, एक चहकती हुई चिड़िया और एक बातूनी तोता। ये सब न सिर्फ जंगल के बासी थे बल्कि गहरे दोस्त भी थे। वो रोज इकट्ठे बैठकर बातें करते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते। उनका असूल था, हम सब बराबर हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। मगर इनमें से एक यानी शेर जंगल का बादशाह था। वो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि इंसाफ पसंद भी था। लेकिन आज वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। सेन 2 चिड़िया की। अगले दिन शेर बादशाह ने दरबार बुलाया। वो चाहता था कि जंगल के मामलात में दूसरे जानवर भी अपनी राय दें ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। सब जानवर जमा हुए, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार न था। सब शेर के रौब से खामोश थे। तब एक नन्ही चिड़िया जो हमेशा पीछे छिपी रहती थी, हिम्मत करके आगे बढ़ी। वो आहिस्तगी से अड़ते हुए शेर के सामने जा पहुंची और नरमी से बताया कि अगर सबको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तो जंगल में मजीद इंसाफ और सुकून हो सकता है। शेर ने हैरत से नन्ही चिड़िया की बात सुनी और मुस्कुरा दिया। उसने फौरन ऐलान किया कि अब हर जानवर, चाहे वो कितना भी छोटा हो, बादशाह को मशवरा दे सकता है। सबने खुशी से तालियां बजाईं, लेकिन एक जानवर था जो ये सब बर्दाश्त न कर पाया, और वो थी लोमड़ी। सेन 3 लोमड़ी की साजिश। इस शाम जब सब अपनी अपनी जगह वापस जा चुके थे, लोमड़ी एक पुराने दरख्त के नीचे अकेली बैठी थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि इतनी छोटी सी चिड़िया की बात मान ली गई और उसकी अक्ल व फहम को कोई अहमियत ना दी गई। दिल में हसद और जलन पैदा हो चुकी थी। उसी वक्त एक कुआं उसके करीब आया, उसका पुराना साथी। लोमड़ी ने उससे अपनी परेशानी बांटी और फैसला किया कि उसे हर हाल में ये नया मशहूरों का निजाम बंद करवाना है। उसने एक मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जिससे शेर को ये यकीन हो जाए कि दूसरों की राय लेना नुकसानदेह है। सेन 4 खरगोश। अगले दिन खरगोश की बारी थी कि वो दरबार में मशवरा दे। वो खुशी खुशी आया और सबके सामने एक खूबसूरत मशवरा दिया। जंगल में सफाई, खुराक और पानी की बेहतरी के लिए सब जानवर मिलकर काम करें। मगर जैसे ही शेर ने उसकी बात पर गौर किया, अचानक दरबार में शोर मच गया। एक थैली मिली जिसमें मिर्चें और नुकसानदेह दाने थे और इल्जाम लगा कि ये खरगोश लाया है। सब हैरान रह गए। खरगोश हैरत से कुछ समझ न पाया, मगर चिड़िया और तोते ने फौरन कहा कि खरगोश बेकसूर है। तब बंदर सिपाहियों ने दरबार के करीब झाड़ियों की तलाशी ली और वहां से लोमड़ी पकड़ी गई। इसके पास भी वैसी ही एक थैली थी। शेर ने सख्त लहजे में लोमड़ी की गलती को महसूस किया, मगर उसे मौका दिया कि वो अपनी सोच बदले। लोमड़ी ने सबके सामने शर्मिंदगी से सिर झुका दिया। सेन 5 नया आगाज और इतिहाद का चंद दिन बाद जंगल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हर जानवर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। खरगोश सफाई में मदद कर रहा था, चिड़िया निगरानी कर रही थी, तोता पैगाम रसानी का काम कर रहा था, और लोमड़ी, अब वो भी पूरी ईमानदारी से पानी की तकसीम में शरीक थी। शेर रोज सबका हाल पूछता, सबकी बात सुनता और सबको बराबर का दर्जा देता। जंगल में सुकून और खुशहाली छा गई। आखिर में सब जानवर रखे खड़े थे एक लाइन में, कंधे से कंधा मिलाकर, और उनके पीछे हरा भरा जंगल चमक रहा था। कहानी का पैगाम साफ था, जब सबको बोलने का हक मिले तभी जंगल में इंसाफ होता है। चंद दिन बाद